केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तानी टीम फॉलो ऑन का शिकार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स 421 रन के खसारे के साथ शुरू कर दी। पहली इनिंग्स में 194 रन बनाकर आउट हुई। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर रहे। रबादा ने 3, महाराज और माफाका ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम ने बगैर किसी नुकसान के 63 रन बना लिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। जराये के मुताबिक केस का फैसला कल भी नहीं सुनाया जाएगा। वुकला को नई तारीख से आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला तीसरी बार मौखर किया गया है। पटियाला जेल में कल तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान पीटीआई मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की मुज़ाकराती टीम बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के दूसरे दौर की पेशरफ्त से आगाह करेगी। इसी मुलाकात में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम ने हुकूमत के साथ पिछले मुज़ाकरात के पिछले दौर में 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। पीटीआई से मुज़ाकरात की हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी ने पीटीआई कमेटी के दीगर कैद रहनुमाओं से मुलाकात के मुतालबे की असद कैसर के दावे की तरदीद कर दी। कहा, पहले और दूसरे इजलास में सिर्फ 2 मुतालिबात जुबानी पेश किए। ये मुतालबा नहीं किया कि पीटीआई कमेटी की बानी पीटीआई के अलावा दीगर कैदी रहनुमाओं से मुलाकात कराई जाए। पीटीआई ने यकीन दहानी करवाई थी कि मुतालिबात तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे, लेकिन असद कैसर के इंटरव्यू से लगता है कि वो अपने वादे को पूरा करने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। पीटीआई बार बार मौक़िफ़ तब्दील करेगी तो मुज़ाकराती अमल मुस्बत तौर से आगे नहीं बढ़ सकेगा। इससे पहले रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से बात कर ले ताकि हतमी फैसले में भाम न रहे। पीटीआई के मुतालिबात वाज़ेह हैं, तहरीरी तौर पर देना एक रस्मी कार्रवाई है। कुरम वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। कोहाट में चीफ सेक्रेटरी के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में आईजी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर की भी शिरकत। विगन में डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा। फैसला किया गया कि मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा थाना CTT कुरम में दर्ज। अशफाक खान नए DC कुरम तैनात। पारा चिनार टल मेन शाहराह आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। जिला कुरम के लिए जरूरी सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का काफिला अब तक रवाना नहीं हो सका। काफिले में शामिल गाड़ियों में सब्जियां, अद्वियात और दीगर अशिया जरूरिया मौजूद। पारा चिनार समेत कुरम के कई इलाके बदस्तूर खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार। कुरम में हफ्ते को होने वाला वाकया बड़ा धचका नहीं। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी काफिला रवाना होगा। बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात KP ने कहा कि बगन में लोग मुतालिबात के लिए इलाके में धरना दे रहे थे। DC कुरम उसी इलाके की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोग आए और उन्होंने फायरिंग की। डिप्टी कमिश्नर और उनके 3 मुहाफिज जख्मी हुए। वाकये में मुलविस शरपसंदों को ऐसी सजा मिलेगी कि लोगों को सबक मिले। रात तो बहुत सख्त गुजारी। इधर कोई बंदोबस्त नहीं, ना होटल है ना कोई चीज़ है, सहूलत नहीं है। इधर अंदर गाड़ी खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना। कल रात से बहुत सर्दी है और सारे ड्राइवर जो है ना इधर बहुत मुश्किल में है। ना सहूलत है, ना वॉशरूम का, ना कोई और होटल मोटल का। बस इधर बस एक चादर में रात को इधर गुजार दिया। मेहरबानी करो, ये हम लोगों के लिए क्लियर करो। जब क्लियर नहीं होता है तो गाड़ी वापस लेके जाओ। एक तरतीब तो हम लोगों के लिए तो बनाओ। रात खुले आसमान तले गुजारी। हमारे लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। ना होटल, ना बाथरूम है और ना ही वापसी का कोई इंतजाम किया गया। शदीद सर्दी में रोड खुलने के मुंतजर टल में फंसे ड्राइवर्स की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पारा चिनार जाने के लिए रास्ते खोले जाएं वरना इन्हें वापस भेजा जाए। लेस्को की मैनेजमेंट का करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। लेस्को मैनेजमेंट पर करप्शन पर निकाले गए 12 अफसरान को रिश्वत लेकर बहाल करने, बैनुल-अक़वामी कंपनी से खरीदारी में बेज़ाब्तगियों और हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का भी इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस देकर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी भी शामिल। IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल।
नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट ने कानून को नजरअंदाज करते हुए साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन के खिलाफ कानून उनकी तैनाती की। कमेटी ने मौजूदा लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद बुला लिया है। कमेटी 10 जनवरी तक हतमी रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजफ्फराबाद के घड़ीपन चौक में भारत के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर मिशन की जानिब मार्च। हटियावाला में सिविल सोसाइटी का ज़िले इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद। वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियाँ। पलंदरी में भी रैली निकाली गई। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक खुद इरादियत की जदोजहद में सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए हिंदुस्तान में पाकिस्तान ने तारीखी करारदाद मंजूर की। ये करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिफ़साब राय की ज़मानत देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम हक खुद इरादियत पर कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि कश्मीरी बहन भाई कई दिहाइयों से भारतीय मजालिम बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का सूरज आबोताब से तुलू होगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि भारत को मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल न करना खुली खिलाफ वर्जी है। इस्राइली फौज के गजा में महफूज करार दिए गए इलाकों पर मुसलसल हमले, बमबारी, गोलाबारी, ड्रोन हमलों से एक ही रोज में सहाफ़ी समेत मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू। इस्राइल ने हमास से बिलवास्ता मुज़ाकरात होने की तस्दीक कर दी। इस्राइली वज़ीर दिफा का हिज़्बुल्लाह पर लबनान जंगबंदी शराइत पर अमल न करने का इल्ज़ाम। कहा हिज़्बुल्लाह दरियाए लितानी से पीछे ना हटी तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने इस्राइली इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने का कह दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के हाथ कुछ नहीं आया। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहा रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वजारत तालीम के तहत है। रजिस्ट्रेशन अब तक वजारत सनत को मुंतकिल नहीं हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10 बजे। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मरी की तनकीद। कहा वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन हिमायत ख़त्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन की रोकथाम के लिए PTI की एहतसाब कमेटी ने अरकान को सवालात भेज दिए। 18 निकाती परफॉर्मा के तहरीरी जवाब 30 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। रिपोर्ट बानी PTI और वज़ीर आला को भेजी जाएगी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मुरासले के मुताबिक महकमों में करप्शन की निशानदही के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन पेशावर के असरार खटक ने जीत ली। असरार खटक ने 42 किलोमीटर से ज़ायद फासला 2 घंटे 30 मिनट 13 सेकंड्स में तय किया। बहावलपुर के मोहम्मद रियाज दूसरे नंबर पर रहे। विमेंस की मैराथन में अनब खान ने पहली पोजीशन हासिल की। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 47 मिनट 49 सेकंड में मुकम्मल किया। ज़ेबा शाह अब्बासी दूसरे नंबर पर रहीं। दिलचस्प इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मार लिया। फासला 1 घंटा 12 मिनट 8 सेकंड्स में तय किया। सियालकोट के मोहम्मद कासिम की दूसरी पोजीशन। गर्ल्स की हाफ मैराथन में गिलगित की मुमताज नेमत फाते रहीं। कराची मैराथन जियो सुपर से बराह रास्त दिखाया गया।
कराची मैराथन के साथ हुई 5 किलोमीटर की फन रेस। मुल्क भर से नौजवानों समेत खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की फन रेस में शिरकत। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। जिला स्तों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में अड़ंकेल, ग्रेस, हलमत, शोंठर, सरगन और जागरा वैली में 4 से 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कालाम में बर्फबारी के दिलकश मनाज़िर देखने सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। पारा, चिनार और मुल्का इलाकों में भी बारिश और कोस सफ़ेद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में पारा -9, कोयटा में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सर्दी में इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। बरतानिया में शदीद बर्फबारी। नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड में हजारों घर बिजली से महरूम। लंदन के वाटरलू स्टेशन से दर्जनों ट्रेनें बिजली में खलल के सबब मनसूख। लिवरपूल एयरपोर्ट पर तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्मिंघम, लीड्स और ब्रेडफोर्ड एयरपोर्ट्स के रनवे शदीद बर्फबारी के बायस बंद। लिवरपूल, मैनचेस्टर एयरपोर्ट रनवे सफाई के बाद खुल गए। वस्ती, शिमाली इंग्लैंड और वेल्स में एम्बर वार्निंग। दीगर इलाकों में शदीद बर्फबारी, बारिश, फिसलन और सैलाब की येलो वार्निंग जारी। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने की पेशगोई। हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। सवामी शादाराम की यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत। शादानी, दरबार हयात, पताफी, घोटकी और दीगर मजहबी मकामात की ज़ियारत करेंगे। हिंदू यात्रियों का अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से इजहार तशक्कुर। रावलपिंडी में कज़न को कत्ल करने के बाद लाश जलाने का मुल्जिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम ने पैसों के लालच में कज़न को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल प्राइस बॉन्ड्स का काम करता था, जबकि मुल्जिम साबुन फैक्ट्री में जानवरों की चर्बी सप्लाई करता है। गुजरात में धुएं से दम घुटकर जाँ भाग 5 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गांव पिंडी लोहारा में सोग का माहौल। जहांगीर रोड पर घर से 5 बच्चों की लाशें आज सुबह मिली थीं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का 5 बच्चों की मौत पर दुख का इजहार। बच्चे घर में कोयले जलाकर आग ताप रहे थे। मां अस्पताल गई हुई थी। सुजावल में गैर मुल्की सयाहों से डकैती का तीसरा और मरकजी मुल्जिम भी पकड़ा गया। गैर मुल्की सयाहों से डकैती के दीगर 2 मुल्जिमान पहले से गिरफ्तार हैं। लूटमार का वाकया 29 दिसंबर को पेश आया था। कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। हल्का PB 45 में JUI के उस्मान परकानी ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतर की कामयाबी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। वफाकी वजारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए जिला वस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाजमाबाद और सीमेंट सुरंग की साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स नादरा मेगा सेंटर नाजमाबाद और साइट में बनाए गए हैं, जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब में वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। 200 यूनिट्स तक के सारिफीन को सोलर सिस्टम बजरिया कुरानंदाजी मिलेंगे। कामयाब सारिफीन के घरों में सोलर पैनल सिस्टम बाकायदा नस्ब किए जाएंगे। 550 और 1100 वॉट्स के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतजिर हूँ। स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के गैर मुकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। पाक बहरिया के तहत नवी बैनुल-अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएंगी। 60 ममालिक अपने बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स के साथ शिरकत करेंगे। पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया और शरीक ममालिक के दस्ते फ्लाई पास का मुजाहरा करेंगे। पाक मरीन्स काउंटर टेररिज्म और नेवी के दस्ते काउंटर पायरेसी डेमो पेश करेंगे। मशकों के साथ पहली बार होने वाले अमन डायलॉग में शरीक ममालिक के नेवल चीफ्स, कोस्ट गार्ड्स और डिफेंस फोर्सेज के सरबराहान शरीक होंगे।
बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 52वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। शहीद भुट्टो की कोशिशों ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। सदर मुमलिकत का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार थे। शहीद भुट्टो ने सनती और तकनीकी शोबे को तरक्की दी। भुट्टो के ज़रिए इस्लाहात और मेहनत कशों की तरक्की के लिए इक़दामात ने लाखों जिंदगियाँ तब्दील कर दी। तरक्की पसंद, खुद मुख्तार और जामे पाकिस्तान का भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम की जोहरी पॉलिसी ने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी फराहम की, जबकि 1971 के बाद 90,000 जंगी कैदियों की बावकार रिहाई उनकी गैर मामूली क़यादत का मजहर थी। कायदे अवाम को कामिल यकीन था कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। भुट्टो की पॉलिसी की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा के 35,000 से ज़ायद मजदूर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में मौक़े हासिल करने में कामयाब रहे। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जज जॉन एम मर्चेंट ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने फहश फिल्मों की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनियां न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट के कार्टूनिस्ट ने अमरीकी अरबपति जेफ बेजोस के खिलाफ कार्टून सेंसर करने पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। एनटेल ने अपने कार्टून में जेफ बेजोस और दीगर अमरीकी अरबपतियों को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्मे के सामने डॉलर्स के थैले पेश करते हुए दिखाया था। कार्टूनिस्ट ने जिन दीगर अमरीकी अरबपतियों के खाके बनाए थे उनमें फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग और ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन भी शामिल हैं, जबकि वॉल्ट डिज्नी की अलामत मिकी माउस भी ट्रंप के मुजस्मे के साथ मौजूद है। एनटेलनेस ने कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखबार ने उनके कार्टून इस वजह से सेंसर किया हो कि वो किसी के खिलाफ है। ये खतरनाक और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ अमल है। वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर डेविड शिपले ने कहा है कि वो मुस्ताफ़ी कार्टूनिस्ट की इस तशरीह से मुत्तफ़िक नहीं है कि इदारती फैसला किसी मज़मूम अमल का नतीजा है। पाकिस्तान के अनफिट बैटर साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स साइम अयूब का चेकअप करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राब्ता नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी साइम अयूब से फ़ोन पर खैरियत दरियाफ्त की और उनकी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को भी खूब सराहा। $20 करोड़ की वेले लेने वाला पाकिस्तानी कवाल अगला संतू खान कौन होगा? नुसरत फतेह अली खान ने इंडिया पर क्या एहसान किया? मिलिया कवाल आसिफ अली संतू से प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। यार सामने हुए थे गल फिर बंदी। मारूफ गुलकार जावेद बशीर खान का नया सूफी सॉन्ग रिलीज होते ही मकबूल हो गया। और बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा दीपिका पादुकोण 39 बरस की हो गई। फिल्म ओम शांति ओम, पीकू, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, पठान और जवान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा को सालगिरह के पैगामात का सिलसिला जारी।